नमः संस्कृताय। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में पंचमी विभक्ति पढ़ेंगे। तो पंचमी विभक्ति का ये सूत्र है ध्रुवम पाये अपादानम। यहाँ 3 शब्द हैं, ध्रुवम, पाये और अपादानम। अपायो विश्लेषः तस्मिन् साध्ये ध्रुवम वदभूतम कारकम अपादानम स्यात्। तो ध्रुव एक अवधि को कहते हैं, पाये अपादानम यानी विश्लेष होना, अलग होना। तो यहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति के अलग होने में जो कारक ध्रुव यानी अवधि, सीमा यानी सीमा, अवधि कहते हैं सीमा को, तो सीमा रूप है, उसकी अपादान संज्ञा होती है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि अपायो विश्लेष, अपायो यानी अपादान का अर्थ है विश्लेष, अलग होना, तस्मिन साध्य उस जैसा किया हुआ, ध्रुव अवधिभूत यानी अवधि, ध्रुव का अर्थ है अवधि भूत है, कारकम कारक अपादानम स्यात्, अपादान संज्ञा कही जाती है। तो आगे है अगला सूत्र, अपादाने पंचमी, अपादान में पंचमी विभक्त होती है। जैसे कि इसका उदाहरण दिया हुआ है, ग्रामादायात, गांव से आता है। तो यहाँ ग्राम से आता है, कहाँ से आता है? ग्राम से आता है। वहाँ ग्राम अवध रूप है, अतः इसकी अपादान संज्ञा होकर इससे पंचमी विभक्त हो जाती है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है, धावतो अश्वा पतते। तो दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। यहाँ यद्यपि घोड़ा स्थिर नहीं, दौड़ता हुआ है, तथापि यह पतन क्रिया के प्रति अवध है, अतएव अश्व की अपादान संज्ञा होकर इससे पंचमी विभक्त होती है। धावतो यानी दौड़ता हुआ, अश्व घोड़ा, पतत यानी गिरना। कारकम किम, तो यहाँ कारकम किम, कारक अपादान संज्ञक होता है। ऐसा क्यों कहा गया है? इसलिए क्योंकि जो कारक नहीं होता, जिसका क्रिया से संबंध नहीं होता, उसकी अपादान संज्ञा नहीं होती। जैसे कि यहाँ आगे उदाहरण दिया हुआ है, वृक्षस्य पर्णम पतते। वृक्ष का पतन क्रिया से संबंध विवक्षित नहीं, अपितु पर्ण से संबंध है। पर्ण कहते हैं पत्ता को, अतएव यहाँ वृक्ष की अपादान संज्ञा नहीं है, पर्ण से है। तो आगे है इसकी, देखो वार्तिक, जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंज्ञानम। जुगुप्सा कहते हैं घृणा, विराम हटना यानी अलग होना, प्रमाद असावधान बरतना या ये कह सकते हैं असावधानी करना, मुप संख्यानम यानी अपादान संज्ञा होती है। यानी इन शब्दों के योग में
अपादान संज्ञा होती है। उपसंख्यानम का अर्थ है अपादान संज्ञा होती है। पापात जुगुप्सते, पाप से घृणा करता है। पापात हुआ या जाए पापात, पापात जुगुप्सते, पाप से घृणा करता है। यहाँ पाप जुगुप्सा का विषय है, जुगुप्सा का विषय है। अतः उपर्युक्त नियम से इसकी अपादान संज्ञा है, पंचमी विभक्ति है। विरमत यानी इसी का ही उदाहरण है। यह पाप से बचता है, यानी पापात, ये उदाहरण हो जाएगा पापात विरमते। यहाँ पापात जुगुप्सते है, यह पापात विरमते यानी पाप से बचता है। धर्मात प्रमादते, धर्म से प्रमाद करता है। तो इस तरह से यहाँ ये उदाहरण है, इनमें पंचमी विभक्ति है। आगे है भीत्र अर्थानाम भय हेतु, भीत्र अर्थानाम भय हेतु। भय अर्थ वाली तथा त्रा रक्षा अर्थ वाली धातुओं के योग में भय का हेतु अपादान है, जो भय का हेतु अपादान है। भी और त्रा, भी डरना कहते हैं और त्रा रक्षा करना। इन धातुओं के योग में, इन अर्थों के योग में भय के हेतु अपादान संज्ञा होती है, पंचमी विभक्ति होती है। भयार्थानाम त्राणार्थानाम च प्रयोगे भय हेतु अपादान स्यात्, यानी भय के अर्थ में और रक्षा करने के योग में च माने और इनके प्रयोग में भय के हेतु अपादान संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण दिया हुआ है चौराद विवेति, चौराद विवेति, चोरों से डरता है, यानी चौराद चोर से डरता है। चौरात त्रायते, चौरात त्रायते, तो चोर से रक्षा करता है, इस तरह से। तो यहाँ चौराद विभेद यानी चोर से भय का हेतु है, उसकी उपयुक्त नियम से अपादान संज्ञा होकर अपादान में पंचमी विभक्ति हो जाती है। इसी प्रकार ये है चौरात त्रायते, चोर से रक्षा करता है, इसमें भी पंचमी है। तो भय हेतु किम, भय हेतु क्या है, इसका कारण क्या है? भय के कारण की ही अपादान संज्ञा होती है, क्योंकि इसलिए कि अरण्य विभेद, अरण्य विभेद में अरण्य कहते हैं वन को, तो वन की अपादान संज्ञा नहीं होती, क्योंकि अरण्य भय का हेतु नहीं है। यदि अरण्य को भय का हेतु माना जाता जाए तो अरण्य से भी पंचमी विभक्ति ही हो सकती है। तो अरण्य कोई भय का वो नहीं है। त्रायते इत्वा यानी रक्षा करना, तो अरण्य में अपादान संज्ञा पंचमी विभक्ति ही होती अगर भय का कारण होता, लेकिन यहाँ भय का कारण नहीं है।
टिप्पणी धावतोश्चात् पतति। आदि प्रयोग में अश्व आदि की अपादान संज्ञा होनी चाहिए, इसलिए सूत्र के ध्रुव शब्द का अर्थ स्थिर नहीं अपितु अवधिभूत माना जाता है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त है। अब अगला वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।